बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में कुल देवताओं का कोप शांत करने के लिए, कुल देवताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए एक सुंदर कार्य किया जाता है। जिनके कुल के देवता के नाराजगी के कारण तमाम अस्त व्यस्तता पूरे परिवार में फैली है, एक चमत्कारी उपाय करके आप अपने कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन इस विषय की हम आपको विशेष जानकारी दें, उसके पहले हम आपको एक खास जानकारी देते हैं और हर कार्यक्रम में देते हैं। यदि आप अपने जीवन से जुड़ी किसी समस्या को लेकर के परेशान हैं, तमाम उपाय कर रहे हैं, तमाम विधि कर रहे हैं, नहीं दूर हो रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ज्योतिषीय उपाय ले सकते हैं। उसके लिए अपना मोबाइल लीजिए, www.astrotak.com पे जा कर के विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए और अपने क्वेश्चन को भेज दीजिए। एक उपाय आपके जीवन की बाधाओं को कैसे समाप्त करेगा, इसका चमत्कार देखिए। यदि आप फ़ोन पे बात करके अपनी समस्या को दूर कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली को आप जो दिखाना चाहते हैं, अपने वर्ष फल को आप जान के उसका एक सुंदर उपाय लेकर के पूरे साल को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मैं आपके फ़ोन का स्वागत करता हूँ। अब बात करते हैं कुल देवताओं की नाराजगी क्यों होती है और इसका उपाय पितृपक्ष में कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी दें, ये वाराणसी का पंचांग है और त्रयोदशी को पितृ देवताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि त्रयोदशी के दिन एक विशेष कार्य आपके कुल देवताओं को खुश करता है। तो देखो, त्रयोदशी इस बार सोमवार की है और 4 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन एक उपाय आपके कुल देवताओं की तृप्ति करा देगा। देखिए, जब कुल देवता नाराज होते हैं तो हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं, उनकी बुद्धि अस्त व्यस्त हो जाती है। कोई व्यक्ति दाहिने चलता है तो कोई बाएं चलता है, कोई अपनी राग अलापता है, दूसरे की सुनता नहीं। इस तरह से माने कि कुल देवताओं की नाराजगी में पूरा घर अपने मन का हो जाता है। जैसे कि एक सूक्ति आई है, अनायके नवस्तभ्या, जिस घर में सभी राजा हो जाएं, उस घर का क्या हाल होगा प्रभु ही जानते हैं। तो देवताओं की नाराजगी कुल देवताओं की ऐसी होती है कि हमारे परिवार को बिल्कुल खत्म कर देती है, तोड़ देती है, सब अलग थलग पड़ जाते हैं, एक दूसरे की बात को काटने में माहिर हो जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में अग्रगणी हो जाते हैं और जो है बाहर के लिए सोचते ही नहीं हैं, अपने घर में ही द्वंद्व करना श्रेयकर समझते हैं, अपनी मर्दानगी समझते हैं। तो इसको ये मत समझिएगा कि हमारे परिवार की बुद्धि उल्टी हो गई है। हमारे परिवार के जो सूक्ष्म देवता हैं, जिन्हें हम कुल देवता कहते हैं, देख तो नहीं सकते, परंतु हमारे पूरे परिवार की डोर हमारे कुल देवता के हाथ में होती है, वो नाराज हो गए होते हैं। तो पितृपक्ष में त्रयोदशी के दिन एक आटे का पिंडदान, आटा गूंथ करके, वैसे जौ का आटा मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप जिस आटे की रोटी खाते हैं उस आटे का एक गोल पिंड आप जो बनाइए, थोड़ा सा कच्चा दूध और सफ़ेद तिल, हल्दी, चावल, इसके साथ साथ सफ़ेद फूल, एक दोने में उस आटे के पिंड को रख करके ओम कुल देवतायै नमः इस मंत्र का पाठ करके दोना में आप रख दें। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि पितरों को पिंडदान इधर से किया जाता है, अंगूठे और इसके बीच से, लेकिन देवताओं को इधर से किया जाता है, तर्जनी उंगली के इधर से। तो इधर से रखिएगा
और बोलिएगा बोलिएगा कुल देवतायै नमः। इसके बाद दूध आप उस पिंड पे ओम कुल देवतायै नमः बोल करके डाल दीजिएगा। चावल डाल दीजिएगा, हल्दी आप उस पिंड पे ले आके रख दीजिए, फूल ले आके समर्पण कर दीजिएगा, अगरबत्ती धूप बत्ती है तो समर्पण कर दीजिएगा, थोड़ा सा घी एक बूंद उस पिंड पे टिपका दीजिएगा, थोड़ा सा शहद टिपका करके अपने कुल देवताओं से निवेदन करिए कि हे कुल देवता, यदि हमारे घर में आपकी नाराज़गी है तो आप यह पिंड आप स्वीकार करें। पिंड होता क्या है? पिंड हमारे परिवार का एक तरह से एक प्रारूप है। पिंड के द्वारा हम लोग हैं, हम लोग पिंडज में आते हैं। वह पिंड का मतलब हम आपको अपने पितरों को समर्पित कर रहे हैं कि हे पितृदेवता, जो भी गलती हो गई है उसे आप क्षमा करिए और हमारे परिवार पे कृपा दृष्टि बरसाइए, हमारे परिवार को एक तंतु में जोड़िए। क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में जिसके घर में संघ है वही शक्तिशाली है, वही शक्तिमान है। तो आशा है यह कार्यक्रम आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप जा कर के लिख भेजिए जो भी विषय समझ में नहीं आया है। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आपका परम कर्तव्य है इस कार्यक्रम को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं पूरी इच्छा शक्ति से आपको कह रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।